नमस्कार। सभी श्रोतागणों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोतागणों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे अनंत भारतीय साहित्य के नभ पटल पर विराजमान एक जगमगाते हुए सितारे मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था। उनकी लेखनी में, उनकी कहानियों में भारत के समाज का ताना बाना, लोगों के आपस के रिश्ते, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, लोगों का रहन सहन, उनकी खुशियां, उनके दुख, सब कुछ एक बहुत ही प्यारे धागे में पिरोकर पढ़ने वालों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। उनकी कहानियां हर पढ़ने वाले के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती थी और यही कारण है कि उनकी उम्र के 87 सालों बाद भी उनकी कहानियां हमारे साहित्य में आज भी जगमगा रही हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके सामने उनकी वो 3 कहानियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। पहली कहानी है पूस की रात। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपने खेत में रात को जाने से घबराता है क्योंकि वो वक्त जबरदस्त जाड़े का है, ठंड का है। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उसने और उसकी पत्नी ने 3 रुपए जमा किए थे एक कंबल लेने के लिए, मगर उधार में लिए गए रुपए चुकाने के लिए जब उनके दरवाजे पर वो इंसान जोर से दरवाजा खटखटाता है और भला बुरा कहने लगता है तो उसे वो 3 रुपए देने पड़ते हैं। और रात को उस खेत में जाड़े की ठंड में ठिठुरते हुए जब उसके खेत पर नीलगाय हमला करती हैं तब वो उन्हें भगाने के लिए भी नहीं उठता और सुबह अपनी पत्नी को एक बहाना बनाता है कि क्योंकि मेरे पेट में दर्द था इसीलिए मैं खेत की रक्षा नहीं कर सका। और उसकी पत्नी बोलती है कि अब तो हमारे पास मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं, और अपने मन में मुस्कुराता हुआ बोलता है कि कम से कम अब मुझे ठंड की रात में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। ये भारत के किसान का झलकाता हुआ दर्द इस खूबसूरत कहानी में उन्होंने परोस दिया। दूसरी कहानी है गुल्ली डंडा। इसकी शुरुआत में मुंशी प्रेमचंद गुल्ली डंडे को भारत का सबसे प्रिय खेल और बाकी किसी भी खेल क्रिकेट के समानता से भी कंपेयर करते हुए बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ खेल है। ये कहानी 2 बच्चों की है। एक जो एक गांव के सामान्य घर से आता है, गांव में ही पलता है और गांव में ही उसकी पूरी जिंदगी गुजर जानी है। दूसरा एक सरकारी अधिकारी का पुत्र जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और जिसका भविष्य सरकारी नौकरी की ओर है। ये उन दोनों के बचपन की कहानी है, उन बचपन के खेल की कहानी है। और उसके दूसरे भाग में करीब 15 साल बाद जब ये सरकारी अधिकारी वापस उसी गांव में आता है, अपने बचपन के दिन को याद करता है और पूछता है कि कहाँ है वो मेरा बचपन का दोस्त, आज मैं उसके साथ फिर से गुल्ली डंडा खेलना चाहता हूं। उस गुल्ली डंडे के खेल में वो उसको बहुत आसानी से हरा देता है और पूरी रात खुद पर इतराता है कि बचपन में शायद मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाया, लेकिन मेरा वो हुनर कहीं नहीं गया। मगर अगले दिन जब वो देखने जाता है कि एक गांव का गिल्ली डंडे का मैच दूसरे गांव से हो रहा था और वही उसका दोस्त किस तरह गिल्ली डंडे में सबको पदाता है, तब उसके अंदर की जो आत्मग्लानि है वो बहुत ही खूबसूरत तरह से मुंशी प्रेमचंद चित्रित करते हैं। और चित्रित करते हैं उस खाई को जो सिर्फ एक ओहदे का फर्क 2 मित्रों के बीच में ला सकता है। तीसरी और एक बहुत मार्मिक कहानी जो शायद हम सभी ने अपनी हिंदी की पुस्तक में स्कूल के वक्त पढ़ी होगी, वो है ईदगाह। कहानी उस हामिद की जो अपनी दादी के दिए हुए 3 पैसे मेले में ना मिठाइयों पे खर्च करता है,
ना खिलौनों पे, ना तमाशे पे, ना ही जिन जिन्नात देखने पे। वो घर पे अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेकर आता है। इसमें मुंशी प्रेमचंद हर तरह की भावना का चित्रण कहानी में कर देते हैं। कहीं पे अभाव है, कहीं पे निराशा, कहीं पे मुस्कान, कहीं पे खुशी और कहीं पे दिल से भरकर दी गई दुआएं। तो ये है जादू मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का। अगर आपको भी मुंशी प्रेमचंद जी की कोई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हिंदी दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सुख रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर ये सब अच्छा लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।